हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज का जो टॉपिक है वो बेस्ड है टाइप्स ऑफ सीमेंट्स पे। जो हमारा सब्जेक्ट है एडवांस कंक्रीट स्ट्रक्चर, और इसका जो कोड है वो है MTCE 012। ठीक है, इसमें जो सिलेबस में भी टाइप्स ऑफ सीमेंट्स दे रखे हैं, तो इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बेस्ड है आपके टाइप्स ऑफ सीमेंट्स टॉपिक पे। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक अलग टाइप के सीमेंट की, जो जिसका नाम है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। जनरली होता क्या है, जो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होता है वो इसे हम अल्ट्रा रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं। ओके, इसमें क्या होता है कि कैल्शियम क्लोराइड का कंटेंट इसमें ऐड कर दिया जाता है जब इसे इंटर ग्राइंडिंग किया जाता है। ठीक है, जब इसे इंटर ग्राइंडिंग किया जाता है तो उसमें 2% के आसपास इसमें कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर लिया जाता है, और ये बन जाता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इसका जो मैक्सिमम मिक्सिंग टाइम होता है वो 10 मिनट्स होता है, और इसी टाइम में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है या फिर प्लेसिंग भी करते हैं हम कंक्रीट को, ये सब इसी में ऐड होता है। इतनी ज़्यादा इन शॉर्ट टाइम में ही ये सेट हो जाता है और एकदम हार्डन फॉर्म में चला जाता है। ठीक है, इसमें ट्रांसपोर्टिंग और प्लेसिंग ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। देखिए, हम इसे प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए यूज़ नहीं कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, देखिए हम इसे प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट होता है, और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग तभी इसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ स्ट्रेंथ जो होती है वो डेवलप्ड होती है, एक्सेलेरेटेड फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम क्लोराइड का कंटेंट इसमें ऐड कर दिया जाता है, और इन कैल्शियम क्लोराइड के चलते ही क्या होता है, ये क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी को भी दिखाता है, क्विक सेट हो जाता है एकदम। और इसकी जो क्विक सेटिंग की बात करें, हार्डेड भी बहुत ज़्यादा क्विकली हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ चलते क्या होता है, इसमें एक्सेसिव श्रिंकेज भी आते हैं। इस एक्सेसिव श्रिंकेज इसी के चलते आते हैं क्योंकि क्विक सेट हो जाता है। हम इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? जनरली इज यूज फॉर लाइक द रिपेयर वर्क। हम रिपेयर वर्क के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं, और जनरली हम इसे कोल्ड वेदर कंडीशन में यूज़ करते हैं। किसमें? कोल्ड वेदर कंडीशन में। ओके फ्रेंड्स, देखिए स्ट्रेंथ गेन्ड आफ्टर 1 डेज इज 25% मोर देन, एंड 7 डेज इज 20% मोर देन OPC। जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है कंपेयर टू OPC से, ठीक है, तो इन शॉर्ट टाइम में ही OPC से ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम जो नेक्स्ट टाइप का सीमेंट है इसके बारे में बात करते हैं। ये है हाई एल्मना सीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीमेंट है, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका जो कोड है IS स्पेसिफिकेशन जिसमें दे रखा है आपको, वो है IS 6452। ठीक है, इसमें आपको सारे स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगे इस सीमेंट के बारे में। एंड देन देखिए इसके रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, तो रॉ मटेरियल्स से डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बॉक्साइट 40% होता ही होता है, इसमें क्ले का कंटेंट होता है, और हाई एल्मना कंटेंट होता है। हाई एल्मना कंटेंट जो होता है 32% के से अबव होना चाहिए। और अगर बात करें हम इसमें लाइम का जो परसेंस होता है लाइम का, तो लाइम का परसेंस होता है 37.5 से 40% तक। और इसमें आयरन ऑक्साइड का भी कंटेंट रहता है। देखिए आयरन ऑक्साइड कितना होता है, आयरन ऑक्साइड 15% होता है, और लिटिल अमाउंट क्या होता है, इसमें लिटिल परसेंटेज ऑफ फेरिक ऑक्साइड भी रहता ही है। इसमें सिलिका होता है 3.8%, और मैग्नीशियस में 0.3%। और इन सबको क्या है, ये रॉ मटेरियल्स को क्या है, फर्मली ग्राइंड कर लिया जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए ये सारे क्या हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए, रॉ मटेरियल्स हो गए फॉर हाई एल्मना सीमेंट्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है, कंपोजिशन इज द वेरी डिफरेंट फ्रॉम पोर्टलैंड सीमेंट्स। इसके जो कंपोजिशंस होते हैं वो पोर्टलैंड सीमेंट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, और सुटेबल फॉर द सी एंड अंडर वाटर वर्क के लिए ये यूज़ होता है। इट नॉट रिकमेंडेड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। ये ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए रिकमेंडेड नहीं होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज नॉट प्रेजेंट होता है, इसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, ये गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द अटैक इज अ सल्फेट एंड सम डायरेक्ट एसिड।
इसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का जो कंटेंट ना होने के चलते क्या होता है, ये गुड रेजिस्टेंस होता है फॉस्फेट्स के लिए। अगर हम बात करें किसकी, देखिए अगर हम बात कर रहे हैं इसके फाइनल सेटिंग टाइम और नॉट एक्सीड 600 मिनट्स, जो बिल्कुल OPC की तरह ही है। और हम बात करें किसकी, इट हार्डन्स एंड डेवलप्स स्ट्रेंथ वेरी रैपिडली। ओके फ्रेंड्स, 1 डे स्ट्रेंथ होती है इसकी 30 न्यूटन पर mm², जो कि इक्वल होती है 28 डेज स्ट्रेंथ और OPC। देखिए कितना ज़्यादा अच्छा सीमेंट। इसलिए क्या करेगा ये, गिविंग आउट ग्रेट अमाउंट ऑफ द हीट, इसलिए एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट को रिलीज़ करता है, क्योंकि ये हाई हीट सीमेंट है। ओके फ्रेंड, अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट्स की, तो और भी पॉइंट्स हैं। देखिए इसमें हम बात करते हैं, शुड नॉट बी यूज्ड इन प्लेस अंडर टेम्परेचर एक्सीड 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वहाँ हम इसे यूज़ करेंगे जहाँ पर कहाँ टेम्परेचर 18 डिग्री से ज़्यादा ना हो। इसका फाइल्स की जो वैल्यू होती है वो 225 मीटर पर kg² के या इक्वल हो या फिर इससे ज़्यादा हो। फाइनेस लगभग OPC के इर्द गिर्द ही रहता है। अब एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो एक्सपेंशन शुड नॉट बी मोर देन 5 mm। ओके फ्रेंड्स, और इट इज़ द रिफ्रैक्टरी कंक्रीट इन द इंडस्ट्री एंड इज़ यूज द वाइडली फॉर द प्री कास्टिंग। ओके फ्रेंड्स, ये वाइडली यूज होता है प्री कास्टिंग कंक्रीट के लिए। अभी हमने डिस्कस किया हाई एल्यूमिना सीमेंट के बारे में, ये सारे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप का सीमेंट है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप का जो सीमेंट हो गया वो ये है, इसका नाम है सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट। और इसका जो IS कोड है वो है IS 12330। ये इसका IS कोड हो गया। सारे स्पेसिफिकेशन आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें होता क्या है, ये बिल्कुल पोर्टलैंड सीमेंट की तरह ही होता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसकी तरह ही होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, इट कंटेन वेरी लो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट कंटेंट बहुत कम होता है, और ये बहुत ज़्यादा महीन पिसा होता है, ग्राउंड फाइनर देन OPC। अगर हम बात करें, ये सल्फेट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी को दिखाता है। सल्फेट रेजिस्टेंट एक्चुअल में होता क्या है, जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है ना, वो रिएक्शन कर लेता है, ठीक है, और कंपाउंड्स बनाता है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट्स हो गया, कैल्शियम सल्फेट्स हो गया, और ये सोडियम सल्फेट्स हो गया, ठीक है। एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द हार्डन कंक्रीट कॉज्ड बाय द केमिकल रिएक्शन ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट विद सॉल्युबल सल्फेट्स लाइक, फिर क्या बनाता है, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट। ओके फ्रेंड्स, इसलिए क्या होता है, ये डिसइंटीग्रेट होता रहता है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड इन द सी वाटर, कोस्टल एरियाज एंड मर्सी लैंड्स, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसे हम जनरली यूज़ कर सकते हैं सी वाटर्स में, कोस्टल एरियाज में, मर्सी लैंड में। क्यों? क्योंकि इसमें ये सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट है, इसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का जो कंटेंट होता है वो नहीं होता है। इसकी जो फाइनल वैल्यू होती है फ्रेंड्स, वो कितनी होती है, 400 मीटर² kg होती है, जो कि OPC से ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें किसकी फाइनल सेटिंग टाइम, तो देखिए फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट, इनिशियल सेटिंग टाइम नॉट मोर देन 30 मिनट। ओके फ्रेंड, जो कि बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल ही क्या होता है, OPC सीमेंट्स जो होते हैं उनकी सेटिंग टाइम के बराबर होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें क्या है इसके एक्सपेंशन की, देखिए जो एक्सपेंशन होता है, द सीमेंट इज लिमिटेड 10 mm एंड 0.8%। टेस्टेड जो किया जाता है 10 mm के लिए वो लीच इटली रैपिड से करते हैं हम, और ऑटोक्लेव मेथड जो होता है, टेस्ट होता है, वो परसेंटेज में वैल्यू देता है। What its use in restricted where the prevailing temperature is below 40 degrees Celsius and environment where chloride are present, ठीक है। जहाँ क्लोराइड का कंटेंट आपको या वाटर में या सॉइल में मिल जाए, वहाँ पर ये सीमेंट का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हमने 3 टाइप्स ऑफ सीमेंट को डिस्कस कर लिया है, और ये जो कंटेंट है जो मैं छाटा है, बहुत अच्छी बुकों से छाटा है, ठीक है, और डिटेल में पढ़ने के बाद मैंने ये पॉइंट सारे सिलेक्ट किए हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है आपको, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।